स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस नहीं करें, वो आज हम इस वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। उस डिविजिबिलिटी से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और हम बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हमें वो रूल्स पता हों। तो अगर मेरे पास गिवन है x की पावर n माइनस y की पावर n इज नंबर 1 ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, क्या ये हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होता है? तो आप चेक करके देख सकते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 रखकर 1 2 3 4 n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आता है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई से डिविजिबल है। n इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो हो रहा है फिर x माइनस वाई से डिविजिबल। n इक्वल टू 3 रखें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो x माइनस वाई फिर से हर बार x माइनस वाई आ ही रहा है, चाहे n 1 2 3 ऑड हो चाहे इवन हो। तो हमेशा इसका मतलब है x की पावर n माइनस वाई की पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। मतलब अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हो 32 की पावर, मान लिया 65 माइनस हमारे पास दिया है 15 की पावर 65, ठीक है। पावर सेम होनी चाहिए इसमें, बस ये है कि नंबर चाहे डिफरेंट हो पावर सेम हो, यहाँ पर पावर सेम। तो ये क्या होगा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो हमारे पास ऑप्शन में कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, तो अगर हमें ये रूल पता होंगे तो हम इजीली कर पाएंगे। x की पावर n माइनस वाई की पावर ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, तो 32 माइनस 15 17, तो दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 17 क्योंकि 32 माइनस 15 इक्वल टू 17। पावर सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पर 65 यहाँ 54, मतलब यहाँ n है तो ऐसा नहीं कि यहाँ n माइनस 1, दोनों पावर सेम होनी चाहिए। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है इसके लिए, x की पावर n माइनस वाई की पावर n के लिए। यही टर्म अगर हम देखें x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज नंबर 2 ऑलवेज डिविजिबल बाय, क्या x प्लस वाई से हमेशा डिविजिबल होता है? कोई कंडीशन तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो x माइनस वाई, तो ये x प्लस वाई से डिविजिबल नहीं है। n इक्वल टू 1, x इक्वल टू n इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार प्लस आया और एक बार माइनस आया। तो जब n इक्वल टू 2 था तो x की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो x प्लस वाई से डिविजिबल हो रहा है ना, तो इसमें डिविजिबल हो रहा है। और x क्यूब माइनस वाई क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो x माइनस वाई से डिविजिबल नहीं है। ऑड नंबर पे नहीं है, इवन नंबर पे हो रहा है, if n इज इवन। तो रूल ये बनेगा, तो x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस वाई इफ n इज इवन। तो जैसा अभी हमने देखा था 32 की पावर 65 माइनस 32 की 15 की पावर 65 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो क्योंकि पावर ऑड थी तो ये तो लगेगा नहीं, ये अप्लाई होगा तो 17 से, लेकिन पावर अगर इवन होती 64 होगा तब ये 17 से तो होता ही, क्योंकि x माइनस वाई से तो हमेशा डिविजिबल है, n चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, वो इररिलेवेंट है। लेकिन अगर n इवन है तो प्लस से भी डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर इवन है तो 32 प्लस 15 47 से भी डिवाइड होगा। तो ये पूरा का पूरा इनके x माइनस वाई से भी डिवाइड हो रहा है, x प्लस वाई से भी डिवाइड हो रहा है। अगर n इवन है तो x प्लस वाई x माइनस वाई दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप n इक्वल टू 1 2 3 4 रख के पुट करके देख सकते हैं कि किससे डिवाइड हो रहा है, ऑड नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इवन नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप पुट करके इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है। उसके अलावा x की पावर n प्लस y की पावर n इज नंबर 1 ऑलवेज डिविजिबल बाय इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, ठीक है। तो कब, इफ कोई कंडीशन है क्या, इफ n इज, आप n इक्वल टू 1 रखें तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से डिविजिबल है। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो तब x प्लस वाई से डिविजिबल नहीं है n इक्वल टू 2 में। n इक्वल टू 3 में होगा, देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो n इज, हमें क्या दिख रहा है, ऑड में डिविजिबल। n अगर ऑड नंबर है तो ये क्या होगा, x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। इवन होगा तो नहीं होगा, इवन पावर होगी तो नहीं होगा x प्लस वाई से डिविजिबल। मतलब अगर मैं वही लूँ 32 की पावर 65 और प्लस 15 की पावर 65, तो ये डिविजिबल होगा किससे, इज डिविजिबल बाय ऑड नंबर है ना, क्योंकि तो इनके प्लस से 47 से भी डिविजिबल होगा। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब एग्जांपल है, तब ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि हमारे पास दिया है 5 की पावर 56 माइनस 3 की पावर 56 इज डिविजिबल बाय, और ऑप्शन दिए, ठीक है, डिविजिबल, और ऑप्शन दिए हमारे पास। तो डिविजिबल बाय के लिए हमारे पास ऑप्शन, एक तो देखिए हमारे पास ये पावर सेम है, तो 5 माइनस 3 2 से तो डिविजिबल हो गए, ठीक है, और इवन नंबर है तो इवन नंबर में इनके प्लस 8 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन हमारे पास 2 और 8 ऑप्शन में ना हो तो क्या करें, तो देखिए हम ना क्वेश्चन को थोड़ा सा और पका सकते हैं। कैसे, क्योंकि 5 की पावर 56 को लिखने का तरीका डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर की भी पावर 28, क्योंकि 2 इंटू 28 56 होता है, 2 इंटू 28 56 होता है। तो हम इसको बेसिकली लिख सकते हैं 25 की पावर 28, और इसको लिख सकते हैं माइनस 9 की पावर 28 इज डिविजिबल बाय। तो अब देखिए माइनस वाला है तो माइनस वाला तो 25 माइनस 9 16 से तो डिविजिबल होगा ही, और क्योंकि इवन पावर है 25 प्लस 9 34 से भी डिविजिबल होगा। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को और बढ़ा दें, 25 का स्क्वायर कर लें तो हमारा हो गया 625, और ये हो गया माइनस 9 का स्क्वायर कर लें तो 81, और ये 625 की पावर होगी 14, ठीक है, और ये हो गया हमारा 14 इज डिविजिबल बाय। तो हमारा क्या होगा, इनका डिफरेंस से भी डिविजिबल होगा, इनके सम से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा 706, इनको ऐड करें तो 706 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, और माइनस करें हमारा तो ये हो गया हमारा 4, और 62 माइनस 8 ये हो गया 54, तो 544 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो इन दोनों से डिवाइड होगा। तो एग्जाम में हमारे पास ये दिया होगा छोटा नंबर, हम उसकी पावर को बढ़ा के फॉर्म चेंज भी कर सकते हैं, तो हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इनकी एप्लीकेशंस थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपको, एग्जाम्पल्स लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में कई बार आया है और बहुत इजीली होता है अगर ये रूल्स आपने समझे हुए हो तो, ठीक है। तो नंबर सिस्टम यहीं पर खत्म हो गया, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। सारे सेशंस देखिए, नंबर सिस्टम थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ और वैरायटीज भी होंगी। आप जो भी हमने डिस्कस करा है अगर आप उनको समझ लेंगे तो सारी वैरायटी के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो इतना ही करते हैं, थैंक यू।